औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद करते हैं। आज हम आपको यूनिफॉर्म का कोट कॉलर का तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरीके से यूनिफॉर्म का कोट कॉलर बनाया जाता है। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से इसकी पट्टियों को लगाकर और इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है बाद में, और इधर ही हमने इसके बटन अटैच करने हैं, ऊपर हमने इसके कॉलर लगाया है। आए हम अब उसको आपको बनाने का तरीका बताते हैं। अब हमने एक शर्ट का फ्रंट साइड ले लिया है। इसको हमने 3 इंचेस जो है ना, अगर आपके पास बड़ा है तो 3 इंचेस और 3 इंचेस का निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये थोड़ा छोटा यूनिफॉर्म है तो इसलिए हम इसको 2.5 पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 2.5 पे बल्कि 3 पे ही मैं इसका ये लगाऊंगी इस तरह से। इसकी इस तरह से थोड़ी सी गुलाई बना लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाली साइड की, ठीक है। अब हमने ये मैरून कलर के जो पीसेस हैं वो हमने 2 पीस काट लेने हैं, तकरीबन 5 से 6 इंच की इसकी चौड़ाई, और लंबाई अभी मैंने इसकी ना 10 से 12 इंच रखनी है। और उसके बाद में इसकी बाद में कटिंग वगैरह हो जाएगी, इसलिए इसको भी मैंने इजाफी ही रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका अंदर का तरीक़ाकार बताऊंगी कि जितनी हमें इसकी लंबाई चढ़ाई चाहिए गले की, उधर हमने इसका निशान लगा लेना है। अब जो इसकी पट्टी की लंबाई थी वो 9 इंचेस थी हमारे पास, तो ये हम 8.5 पे एक निशान लगा रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको पट्टी को 1 इंच रखना है, 1.5 इंच रखना है, जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से हमने इसका इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने इसको रखना तो 1.5 इंच है, लेकिन हम 1 इंच पे इसका निशान लगा रहे हैं क्योंकि इसके सिलाई के अंदर भी कपड़े ने जाना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका ये चौरस इस तरह से ये हमने इसका निशान लगा लिया। अब मैं इसको इस तरह से मिड में से काट लूँगी, फुल एंड तक नहीं काटूँगी, थोड़ा सा मैं इसको छोड़ दी रही हूँ। इसके साथ मैं ये एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये, अब ये जो हमारे पास निशान है इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है, और इधर से हमने जितने इंचेस इसको रखना है, कॉलर को मूव करना है, उतने इंच का हम ना निशान लगाएंगे इसके ऊपर। इतना तो ये हमारे पास आ रहा है, और ये 1.5 पे हम एक निशान लगा रहे हैं कि इतना हमने इसके साथ भी इसको अटैच करना है, ठीक है। दोनों साइड से 1.5 पे हम इसके निशान लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद हमने मैरून जो कपड़ा है इसको इस तरीके से इधर रखना है इसके ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। और इसके हमने इस तरह से इधर से इस तरह सिलाई लगानी है। अब ये इस साइड से तो हमें नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसको उल्टी साइड से इसके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस तरह से एक साइड पे हमने ये लगा लिया। अब ना हम दूसरी साइड पे भी सीधा बिल्कुल इस तरह से इस कपड़े को रख के लगा लेंगे। अब ये हमारे पास दोनों साइड्स पे इस तरह से ये पट्टी अटैच हो गई है। अब हमने इस पट्टी की जितनी रखनी है चौड़ाई, यानी कि 1 इंच तक हम इसकी चौड़ाई रख के इस तरह से इसको करके इसको प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से हमने 1-1 इंच इसको रख के इस तरह से इन दोनों को साइड्स को अंदर की तरफ इजाफी रख के कपड़ा इसको इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब इसकी मैं इधर से इस तरह से इजाफी कपड़े की इसके साथ ही कटिंग कर लूँगी। अब इसको खोल के इस तरह से करके
जितना हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है उस तक लेके जाके इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ। दोनों साइड से इस तरीके से उल्टा करके अब दोबारा से इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हमने इजाफी जो इसका कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है उल्टी साइड से। अब ये इस तरीके से हमारे पास ये जो इजाफी कपड़ा है इसको हमने इस तरह से साइड से कटिंग कर लेनी है। वी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह से कटिंग हो गया। अब हमने इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के इस साइड से इस तरह से सी लेना है। अब ये इस तरीके से हमारे पास पट्टी रेडी है। इसकी हम अब बैक साइड को फ्रंट के साथ अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम किस तरीके से कॉलर लगाएंगे वो आपको बताएंगे। इसके साथ हमने शोल्डर पट्टी लगानी है, इसलिए हम इसको पहले ही इधर इस तरीके से अटैच कर देंगे ताकि बाद में हमें इसके ऊपर हम कॉलर लगा लें। इस तरह से हम इसको शोल्डर वाली सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से ये देखिए इसको डबल कर लेंगे और इसका साइज़ लेंगे कि कितना हमें इसके लिए कॉलर चाहिए। इतना इतना हमने कॉलर लगाना है इस कॉर्नर तक, ठीक है। इस कॉर्नर से मैं इसका साइज़ लूँगी इस तरह से। ये 6 यानी कि ये 12 इंच का हमने कॉलर रेडी करना है। अब ये हमने 3.5 इंचज़ का कॉलर ले लिया। उसके बाद हमने इसको ये डबल पीस है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से डबल किया। अब 12 इंचज़ जो है वो उस पे हम एक निशान लगाएंगे 6 पे। इतना हमें ये रेडी चाहिए। इसकी हमने ऐसे कोन शेप बनानी है, त्रिकोण, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा उसको कॉर्नर को बाहर की तरफ निकालना है। ये हमारा इसका स्टिच का निशान है और हम इसको 1/2 इंच का रख के इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से कॉलर की कटिंग हो गई। इसके मिड में हम निशान लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम इसके मिड में भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे सीधी साइड से। अब हम इसको पहले साइड से स्टिच करेंगे 1/2 इंच तक।
दोनों साइड से करके फिर हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये हमारे पास रेडी है, इसको अब हम लगाएंगे। हम इसको शर्ट को सीधी साइड रखेंगे इस तरह से और इसके इस कॉर्नर से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसको खोल के इसके अंदर वाली साइड का ये कॉर्नर इसके साथ ऐसे रख के एक पाँव की सिलाई से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लगाएंगे। हम अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सराहा, हमारे व्यूज़ को बढ़ाया। आप मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट किया कीजिए ताकि आपको सीखने का और अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिल सके। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा लग चुका है। अब हम इसके अंदर वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये कॉलर रेडी है। हम मज़ीद अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।